ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा विधानसभा 26 के गांव फरीदनगर में प्रधान पद के प्रत्याशी तहसीन रजा ने बीती रात धूमधाम से अपना चुनाव कार्यालय उद्घाटित किया। ढोल नगाड़ों और उत्साहपूर्ण माहौल के बीच तहसीन रजा ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया, जिसके बाद एक भव्य रैली भी निकाली गई। रैली में हजारों की संख्या में ग्रामीणों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जगह जगह ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ तहसीन रजा का गर्मजोशी से स्वागत किया। बुजुर्गों ने भी आशीर्वाद देकर उनके प्रयासों की सराहना की और कहा कि ये रैली सांप्रदायिक सौहार्द और एकता की मिसाल है। ग्रामीणों ने बताया कि तहसीन रजा हर समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हैं। यही कारण है कि आज हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों का उन्हें बराबर का सम्मान, प्यार और समर्थन मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि तहसीन रजा किसी के साथ भेदभाव नहीं करते और अपने सरल स्वभाव व जनसेवा के कारण लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं। तहसीन रजा को गांव की जनता उनकी सादगी, मिलनसारता और सेवा भाव की वजह से जनसेवा का प्रतीक मानती है। वे लगातार गांव के लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनके समाधान में जुटे रहते हैं। इस मौके पर अपने संबोधन में तहसीन रजा ने कहा कि जनता की सेवा करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है। आप सभी का दिल से धन्यवाद। उद्घाटन समारोह और रैली में भारी संख्या में ग्रामीणों के साथ साथ क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आदाब, मैं हूं जाबिर हुसैन। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज भारत की टीम इस समय मौजूद है विधानसभा 26 ठाकुरद्वारा के गांव फरीदनगर पर, और यहाँ आज हमारे साथ में एक युवा है और जो प्रधान पद के उम्मीदवार है। आज हमने यहाँ पर देखा है कि जन सैलाब देखा है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे। आज यहाँ पर इन्होंने फीता काटकर अपने कार्यालय का शुभारंभ किया। सर, परिचय दीजिए जरा। मेरा नाम तहसीन रजा है। जैसे आपने बताया, मैं ग्राम फरीदनगर का निवासी हूँ और ग्राम फरीदनगर में पूरी तहसील ठाकुरद्वारा में अगर सबसे पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो ग्राम फरीदनगर में हो जाती है। हमारा गांव बड़ा गांव है, बड़ा नाम है और यहाँ पर पिछले 15 वर्षों से या 20 वर्षों से सिर्फ 2 प्रत्याशी ही मैदान में रहे हैं। वही चुनाव जीते हैं, वही हारे हैं, वही लड़े हैं। इस बार गांव की जनता ने बदलाव के संकेत दिए हैं और एक मुझ जैसा प्रत्याशी गांव की जनता ने प्रधान पद उम्मीदवार के लिए चुना है। तो मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि हम मेरे गांव की जो जनता है, मेरे गांव के जो सम्मानित लोग हैं, जो देवप्रिय जनता है, वो इस बार परिवर्तन की ओर बढ़ना चाहती है और परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, यही मुझे उम्मीद है। सर, जिस तरीके से आज आपने एक रैली का आयोजन किया है और भारी संख्या में जन सैलाब निकला है, तो उसके लिए आप युवा हैं, तो युवाओं को लिए क्या कहना चाहेंगे रैली? देखिए, आज हमारा रैली निकालने का तो ऐसा कोई खास विचार नहीं था। हमारा विचार था कि आज हमने जो ये कार्यालय बनाया है, जो अपना इलेक्शन ऑफिस बनाया है, उसका उद्घाटन करने का, उसका शुभारंभ करने का हमारा प्लान था। लेकिन जैसे टीम के लोग, सम्मानित लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए, तो इतनी तादाद में भीड़ आने के बाद, सभी लोगों के मशवरे से, सभी लोगों की राय से डिस्कशन करने के बाद हमने एक रैली का भी आयोजन किया। और इस रैली में इतना जन सैलाब और ऐसी ऐतिहासिक रैली इस गांव की जनता ने निकाली है कि ये परिवर्तन का संकेत देती है। और मैं सभी युवा साथियों का और यहाँ आए हुए सभी सम्मानित मेरे बड़े बुजुर्गों का और दोस्तों का मैं अपने हृदय की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से देखा गया वर्तमान प्रधान है, उन्होंने अभी तक कोई इतना विकास कार्य नहीं किया और आप युवा हैं, शिक्षित हैं, तो युवाओं के लिए क्या अपनी योजनाएं लाएंगे अपनी? देखिए सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली शिक्षा और अशिक्षा में फर्क होता है। अब इस गांव का युवा और इस गांव का एक बहुत बड़ा तबका यह समझ चुका है कि हमें एक शिक्षित व्यक्ति को चुनना होगा, तभी बड़े बड़े कार्य इस गांव में किए जा सकते हैं। नाली, खड़ंजा, साफ सफाई, ये काम तो कोई भी प्रधान करवाता है, लेकिन इससे भी ऊपर, इससे भी परे चलकर प्रधान के कर्तव्य है। प्रधान इससे भी बड़े बड़े काम करवा सकता है। लेकिन जैसा आप देखते हैं, हमारे गांव में आपने देखा है कि मैंने भी एक वीडियो भी पोस्ट की थी फेसबुक पे कि कूड़ा घर ऐसा बना रखा है। सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर है, कोई व्यवस्था नहीं सुधारी है। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बिल्कुल जर्जर है। लाइब्रेरी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, हॉस्पिटल की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, इंटर कॉलेज की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, बैंक ATM की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, खेल के मैदान की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, एक पार्क की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। पंचायत भवन की स्थिति बिल्कुल जर्जर है, वो बंद पड़ा रहता है। तो हम यही सारी व्यवस्थाएं सुधारने के लिए युवा वर्ग और एक पढ़ा लिखा तबका इस बार इकट्ठा हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि युवा ताकत और युवा सोच, युवा शक्ति इस बार परिवर्तन करके एक नया युवा प्रधान इस गांव को चुनकर देगी।
अभी हमारे साथ ये प्रधान जी मौजूद थे। प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, तहसील भाई नाम इनका है और फरीदनगर में स्थित है। देखिए, ठाकुर द्वारा यहाँ से सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। फरीदनगर एक बहुत बड़ा गांव है, अर्धनगरीय हो चुका है, तो फरीदनगर के लिए बहुत बहुत बड़े कार्य हमने सोच रखे हैं। ऐसी ऐसी स्कीम हम फरीदनगर को दिलवा देंगे, चाहे वो राज्य सरकार से हो, चाहे वो केंद्र सरकार से हो। हम प्रधान बनने के बाद पूरा प्रयास करेंगे, अपनी टीम के साथ लगकर पूरा समर्पित होकर, पूरा समर्पण रहेगा, और जो कार्य मैंने अभी आपको बताए, बड़े बड़े कार्य, ये सब कार्य करने का हम 100% अपना प्रयास करेंगे। ये तो फरीदनगर से प्रधान पद उम्मीदवार, और इनका युवा है, शिक्षित है। अगर जनता ने इनका भरपूर सहयोग किया तो ये फरीदनगर को फिर से चमन बनाएंगे। मैं अपने सहयोगी के साथ जाबिर हुसैन, सी न्यूज भारत, मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।